शुरुआत में हम मैक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो एक बार टीवी देख रहा था, लेकिन वो जैसे ही अपना हाथ घुमाता है वैसे ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ अजीब सी शक्तियां हैं। लेकिन मैक्स उस वक्त उस बात को टाल देता है और अपनी लाइफ वापिस पहले की तरह जीने लगता है। दूसरी साइड हम कुछ वैज्ञानिक्स को देखते हैं जो 17 सालों के इकट्ठी किए हुए पानी पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन 17 सालों के बाद उस पानी में कुछ हलचल होती है और वो पानी एक अजीब सा रूप ले लेता है, एक डीएनए की तरह ऊपर आ जाता है। इन सब से वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके थे। मैक्स के पापा भी पहले एक अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन एक हादसा हुआ जिसमें मैक्स के पापा की मौत हो गई और तब से मैक्स अपनी मॉम के साथ रह रहा है। एक बार मैक्स भी साला ऐसे ही बैठा बैठा कंप्यूटर में टाइम पास कर रहा था, लेकिन तभी उसके हाथों में कुछ अजीब सी रोशनी दिखती है जिसे देखकर मैक्स डर जाता है और अपना हाथ एक तकिए से छुपा लेता है। मैक्स देखता है कि ये तो कोई लुल्लू पुंजू की तरह कोई चीज है जो मेरे हाथ से निकल रही है। मैक्स को दरअसल इन सब में मजा आ रहा था, इसीलिए वो बार बार अकेले जहाँ पर रहता तभी वो ये सब चीजें करते रहता, लेकिन उसे दरअसल पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैक्स को दरअसल कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो जब मन चाहे तब उस चीज के साथ हवा हवाई करने लगता और एक अलग ही माहौल पैदा कर देता। मैक्स एक बार अपनी सेक्सी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था एक पब में और वहां पर चाय पानी के मौज उड़ा रहा था, लेकिन तभी वो चीज वापिस मैक्स के शरीर में शुरू हो जाती और मैक्स अपना आपा खो देता है। मैक्स अपनी सच्चाई सबके सामने नहीं लाना चाहता था, इसीलिए वो वहां पर जो भी रास्ता मिला वहां पर वो भागने लगता है। उसके बाद मैक्स को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे दिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पर कई जख्म है, जो कि हालांकि उसे भी नहीं पता था कि वो कैसे उस पर आए। लेकिन तभी एक रोबोट वहां पर आ जाता है और मैक्स उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि रोबोट मैक्स का बार बार नाम ले रहा था। वो रोबोट आवाज बहुत जोरों से कर रहा था, इसलिए मैक्स की मॉम वहां पर देखने आ जाती है कि आखिर यहाँ पर माजरा क्या चल रहा है। मैक्स को पता था कि उसकी मॉम आने वाली है, इसलिए मैक्स उस रोबोट को अपने एक डब्बे में छुपा देता है। मैक्स उस रोबोट को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। रोबोट मैक्स को कहता है कि ये एनर्जी मेरी वजह से तुम्हारे में है और अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो तुम्हारी किसी भी वक्त जान जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि तुम लकी हो जो इस एनर्जी को सहन कर पाए और ये एनर्जी अपने आप पर काबू कर पाई। रोबोट कहता है कि कल भी मैंने ही तुम्हारी जान बचाई, वरना तुम्हारी कल ही चुलबुली सारी निकल जाती वहाँ जंगल में ही। लेकिन इन्हीं बातों के चक्कर में कुछ मामू लोग वहाँ पर आ गए थे और उसने मैक्स के साथ उस एलियन रोबोट को देख लिया था और वो उन दोनों पर फायरिंग कर रहे थे। मैक्स ने भी यह सारा मामला देख लिया था, इसलिए वो उस रोबोट के साथ वहां से निकल पड़ता है वहां से भागने के लिए और अपनी पूरी रफ्तार के साथ मैक्स भाग रहा था। थोड़ी ही देर में मैक्स को कुछ अजीब सा अपना पास्ट याद आता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि उस रोबोट को भी वही सपना दिखाई देता है जो मैक्स ने देखा था। इसलिए रोबोट मैक्स को कहते हैं कि हम दोनों आपस में लिंक है, लेकिन शरीर ही हमारा सिर्फ अलग अलग है, वरना हमारा दिमाग और माइंड दोनों एक ही है। जो तुम देखते हो वो मैं भी देखता हूँ। मैक्स ने उस एलियन रोबोट को छुपाकर अपने साथ रख लिया था, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैक्स को भी अपनी जान की परवाह थी। मैक्स और रोबोट आपस में काफी घुल मिल चुके थे, इसलिए वो दोनों अभी एक गहरे समुद्री दोस्त बन चुके थे। रोबोट मैक्स को कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी बाप की जान ली वो लोग तुम्हें भी मारना चाहते हैं और वो तुम्हें मारे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हाल में उस मामू लोगों के हाथों मरने नहीं दूंगा। मैक्स एक बार अपने पापा के रिसर्च सेंटर जाता है, जहाँ पर अब उसके पापा अपने जमाने में रिसर्च कर रहे थे। वहां पर हालांकि जाना मना था, लेकिन मैक्स उस रोबोट के साथ घुस जाता है वहां रिसर्च सेंटर पे। वहां पर मैक्स देखता है कि उनके शरीर में इतनी शक्ति आ गई है जो निठल्ले किसी सुपर हीरो के पास भी नहीं होती। मैक्स इसे हालांकि दोस्तों देखकर खुश था कि वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। इन्हीं बेवकूफियों के चक्कर में साला मैक्स एक बार एक ऊंची बिल्डिंग से वहां पर नीचे गिर जाता है, लेकिन रोबोट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वो मैक्स का कवर बनकर मैक्स को किसी तरह से बचा लेता है। रोबोट के जरिए मैक्स को पता चलता है कि मैक्स के पापा ने एक ऐसी चीज या ऐसी आधुनिक आविष्कार किया था जिसे हवा, पानी और आग पर कंट्रोल किया जा सके। जो भी उस चीज को कंट्रोल कर सकता था वो इस दुनिया में बहुत बड़ी सुनामी ला सकता था और चंद घंटों में दुनिया की तबाही का मंजर सबके सामने दिखा सकता था। लेकिन वो साले निठल्ले मामू लोग वापिस आ जाते हैं, जिसे देखकर मैक्स वापिस भागने लगता है। मैक्स दोस्त तो उसके डैड के दोस्त के पास जाता है क्योंकि वो अपने डैड की मौत का राज जानना चाहता था। हालांकि मैक्स के पापा का दोस्त उस वक्त उस रात मैक्स के पापा के साथ नहीं था, जिसकी वजह से उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन मैक्स के पापा का दोस्त और मैक्स के पापा हर वक्त एक एक्सपेरिमेंट साथ में करते रहते, जो हालांकि वो
एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट करते थे। मैक्स के पापा का दोस्त मैक्स को एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो मैक्स के पापा ने किया था, लेकिन तभी मैक्स को कुछ होने लगता है और वो उस घर से भाग जाता है। बाहर जाता है तो मैक्स देखता है कि घने बादल और एक स्ट्रॉम आने वाला था हवा का, जो चारों ओर अफरा तफरी मचाने वाला था। इसलिए मैक्स उसे बचने की कोशिश कर रहा था और मैक्स इस वक्त काफी डर भी गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि सिचुएशन उसके हाथों से बाहर निकलती जा रही थी। लेकिन तभी वलय हो उस रोबोट की, जो मैक्स पर आ जाता है और उसका कवर बनकर वापस मैक्स को बचा लेता है। लेकिन रोबोट देखते हैं कि बाउंडर में से एक खूंखार शैतान निकला और वो उस पर हमला कर रहा है। इसलिए मैक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये भी साला मुझे क्यों मारना चाहता है। रोबोट मैक्स का कवर बन के बार बार बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला शैतान, जो कि रोबोट उसे एलियन मॉन्स्टर कह रहा था, वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इसलिए मैक्स के साथ ही रोबोट था, वो कहता है कि तुम्हारे डैड भी इन एलियन मॉन्स्टर को मारते हुए, लेकिन मैक्स तुम ही एक अकेले ऐसे बंदे हो जो इन रोबोट को मार सकते हो, जो इन एलियन रोबोट्स को मार सकते हो। लेकिन मैक्स को अपने आप पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो किसी तरह से वहां से हाथ धोकर भागना चाहता था। मैक्स को वापस कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे एक छोटी सी साइकिल लेकर वापस अपने डैड के रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो कई ऐसी चीजें देखते हैं जो उसने आज तक नहीं देखी थी। वहाँ पर एक कांच था जिस पर मैक्स जोरों से वार कर रहा था, लेकिन तभी एक वीडियो शुरू हो जाते हैं। वीडियो में मैक्स देखता है अपने पापा को, जो एनर्जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वो एक्सपेरिमेंट उसने सक्सेसफुली कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कई सदियों के बाद एलियन आने वाले हैं और पृथ्वी को तबाह करने वाले हैं। इसलिए मैक्स के पापा पृथ्वी को बचाने वाले थे, इसलिए वो अपने एनर्जी वाले एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर एक सूट की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन तभी मैक्स के पापा का दोस्त वहां पर आ जाता है। मैक्स के पापा ही एक इन्वेंशन के जरिए और उसका यूज करके वो मैक्स के पापा को बुरी तरह से मार देता है। मैक्स इन सब नज़ारा देखकर काफी दुखी हो चुका था, लेकिन तभी मैक्स के पापा का दोस्त वहां पर आ चुका था, क्योंकि उसने मैक्स के पापा के जरिए डार्क एनर्जी का इन्वेंशन किया था और उसे अपने अंदर समा लिया था, और वो नहीं चाहता था कि उसे भी कोई ताकतवर या सुपर ह्यूमन बने, इसलिए वो मैक्स को भी मार देना चाहता था। मैक्स के पापा के दोस्त की वजह से मैक्स को पता चलता है कि मरने से पहले मैक्स के पापा ने मैक्स के अंदर कुछ डीएनए इंस्टॉल कर दिए थे, ताकि वो भी इस एनर्जी पर काबू कर पाए। मैक्स के पापा का दोस्त विलन मैक्स को कहता है कि क्या तुम भी एक बाप की और मर्द हो, तो तुम भी तुम्हारे पापा की बनाई हुई एनर्जी को अपने अंदर समावेश करके देखो। अगर तुम समावेश नहीं कर पाई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, और अगर तुम वो समावेश कर पाए तो तुम मेरी भी मौत लिख दोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक जीने का आखिरी मौका देता हूँ, और मैक्स उस मौके को हाथों से पकड़ लेता है। अपने पापा के बनाए हुए चैम्बर के अंदर उस एनर्जी को अपने अंदर समावेश करने के लिए रेडी हो जाता है। विलन भी दोस्तों अब यह नज़ारा देखकर चौंक उठा था, क्योंकि जो एनर्जी मैक्स के पापा सहन नहीं कर पाए वो मैक्स ने आसानी से सहन कर ली और सारी एनर्जी अपने अंदर समावेश कर ली थी। उससे ताकतवर भी कोई नहीं था, लेकिन विलन भी बदमाश किस्म का आदमी था, और वो मैक्स को किसी भी तरह से मार देना चाहता था। इसलिए वो उस पर हमला करते और तभी हमें उन दोनों की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन मैक्स भी काफी टेढ़ा बंदा था, क्योंकि उसके पापा की मौत का बदला वो लेना चाहता था, और बदले की ताकत ही उसके अंदर इतनी आ चुकी थी कि उसे एनर्जी की जरूरत ही नहीं थी। लास्ट में वो किसी भी तरह से उस विलन को मार देता है और खुद भी वहां पर नीचे घायल हो जाता है। मैक्स के साथी रोबोट के जरिए मैक्स की मॉम को पता चल चुका था कि मैक्स कहाँ पर है, इसलिए वो अहम वक्त पर वहां पर आ जाती है और मैक्स को वो किसी तरह से बचा लेती है और मैक्स को वापस घर ले जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मेन बातें तो खत्म हो जाती है, लेकिन मैक्स की मॉम को पता था कि मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मैक्स की शादी उसके साथ करा लेती है। और अब मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल चुका था रंगरलियां मनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर ऐसी ही दो ताकत वाली और धमाकेदार मूवीज देखनी है तो साइड वाले वीडियोस पर क्लिक करें और सफर शुरू करें एक आतंकी मूवी का।